कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दरअसल वो कंपोजिट फंक्शंस पर ही है, लेकिन कंपोजिट फंक्शंस के जो हमारे पास एडवांस क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे आज। तो आए ज़रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल्स कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इस टॉपिक के बाद आपके दो टॉपिक और रह जाएंगे इस चैप्टर से, मतलब इस फंक्शन से। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो कह रहा भाई एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, ये एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे पास थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं, तो यहाँ पर मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब सवाल क्या क्या लिखे हुए हैं, सवाल सिंपली हमारे पास पहला क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है जो आपको मैंने प्रोवाइड किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 उसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 फॉर ऑल x belongs to the real numbers where g is also a function which defined as 12 divided by 1 minus x for all x belongs to the real number except 1, ठीक है। 1 हमारे पास, क्योंकि अगर 1 नीचे आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द कंपोजिट फंक्शन ऑफ g ऑफ f ऑफ x। तो ये तो हमने किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, ये तो हम आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद ये कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 2। इस तरह की सवाल आपको मैंने दिया था, फिर भी हम एक सवाल ये कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो सिंपल हम इसको डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि भाई आपके पास ए पार्ट हम करके आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एफ फंक्शन को उठाकर बस इनपुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू दी 12 डिवाइडेड बाय 1 सेम आएगा, और x की जगह पर क्या लगा देंगे आप, 2x प्लस 3, ठीक है ना। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x माइनस का 3, और सिंपली आप कह देंगे सर 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 2x और माइनस का 2, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास माइनस 3 में से बन जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो ये बताओ ए पार्ट तो हो गया। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है कि g ऑफ f ऑफ x कंपोजिट फंक्शन ऑफ g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू क्या करना है, हमें पुट करना है इसको 2। तो यहाँ पर आप 2 कर देंगे, इस जगह पर वैल्यू लिखें 12 अपॉन माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। अब इसमें से आपने क्या करना होगा, 12 सेम रखेंगे, ये 2 यहाँ पर आएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस पास की हो जाएगी वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 सेम माइनस का 4x माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस का 4x को इधर रखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा, 16 हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 4, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तकरीबन सारे आप इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर दूंगा, वो आप ट्राई करके मुझे सेंड भेजिएगा। अब इसमें सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास, यस, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन इक्वल्स टू दी एक्स स्क्वायर वेयर x is belongs to the real domain and सॉरी यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दी रियल डोमेन। फिर आगे क्या कह रहा है ये, शो दैट
शो दैट द इक्वेशन g ऑफ, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन g भी मेंशन है, तो g ऑफ f ऑफ x, सो g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दी रियल डोमेन, ठीक है, दोनों के रियल डोमेन है। अब सवाल में लिखा हुआ है कि आपने कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले तो f ऑफ x इक्वल्स टू 0, फिर आगे कह रहा है हैज़ नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमारे पास फंक्शन के अंदर हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है और यहाँ पर कह रहा है नो रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर क्वाड्रेटिक्स जो हमने पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक्स, उसका थोड़ा यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक था आपका डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लेके चलेंगे चीज़ को। अब यहाँ पर मेंशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस जो दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 5, ठीक है ना। तो आइए ज़रा सॉल्व करते हैं इसको हम साथ। यस, सॉल्यूशन पर आए। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ हमारे पास ये फाइंड करेंगे आप, ठीक है ना। तो g ऑफ f ऑफ x फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0, पहले इसको हम क्या करते हैं, g फंक्शन के अंदर f को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2x की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये प्लस 5, ये हो गया हमारे पास। इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 6x और माइनस का 5, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि भाई इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, के का मतलब नो रियल सॉल्यूशन कब होता है हमारे पास। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सर नो रियल सॉल्यूशन हमारे पास ये होता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करेंगे इसके बाद हम जाके आगे, यस ये कर लिया आपने, चले जी इसको आगे सॉल्व करते हैं। कहाँ गया, 2x माइनस को एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5। अब आपके पास के हमारे की क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ के क्या हो गई हमारे पास 2 मिनट इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको ऐसे कर लें 2x स्क्वायर माइनस का 6x, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने तो क्या बचेगा, इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें फिर यहाँ से वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी और वैल्यू ऑफ सी निकालनी पड़ेगी, इसलिए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर अप्लाई करूँ, अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हम इसको चेक करेंगे, अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट, इसका फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 और c क्या होगा आपके पास, यूँ समझ लें माइनस के, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज़ क्या पुट कर देंगे आप अपने फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास d इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है माइनस का 6 स्क्वायर माइनस का 4a क्या है हमारे पास 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस का 5 और माइनस का k, ठीक है ना। अच्छा, ये बन जाएगा d इक्वल्स टू, सॉल्व करें 36 प्लस, उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, तो ये प्लस का 40 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 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 प्लस 2 4 8 मल्टीप्लाई बाय के 8k, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 76 प्लस 8k। अब यहाँ से हम जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे हम, और आपके पास ये हो जाएगा 76 प्लस 8k, के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास ये बन जाएगा 8k 76 में आ जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा, और आप इसको डिवाइड कर देंगे माइनस का 76 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना।
तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 76 डिवाइड बाई 8 को डिवाइड करें कैलकुलेटर से, तो 76 डिवाइड बाई 8, हाँ माइनस का 9.5 आ रहा है। तो के की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस की 9.5। ठीक हो गया, तो हमने ये सॉल्यूशन कर लिया, ये इसका आंसर है बस। ठीक हो गया, चले अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अब अगला सवाल क्या दिया हुआ है देखें ज़रा, इसमें कहता है कि भाई एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 अच्छा जो एक जैसे सवाल है उनको मैं स्किप कर रहा हूँ ऐसे, ठीक हो गया। तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसमें से कुछ सवाल आपको मैं एज अ होमवर्क सेंड कर दूंगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, दो मिनट रुकिएगा। यस, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल डोमेन। एंड यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यही फंक्शन, इसको थोड़ा सा इसमें मैं चेंज किया है, g ऑफ x इसमें लिखा हुआ है 2x माइनस 5। इसको मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है इसकी, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which equation g of f of x equals to k has real solution। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि भाई जो हमारे पास फंक्शन है वो उसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या हो, रियल हो। तो मतलब हम पहले तो जो इसका पार्ट है फर्स्ट उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने फाइंड करना है पहले तो g ऑफ x, वेट g ऑफ f ऑफ x। तो वही हम जो अभी किया था हमने वही हम सॉल्व कर लेंगे, बस यहाँ पर पीछे प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये माइनस का 5। तो आपके पास ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 5 इक्वल्स टू, कंडीशन में क्या दिया हुआ है, गिवन कंडीशन हमारे पास जो है उसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू क्या कह रहा है k, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5 इक्वल्स टू k, ठीक है ना। अब आप बस k को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा आपके पास इसका आंसर यस, इसका आंसर क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5 माइनस का k इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपने करना क्या होगा, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 6x, इसको कॉमन निकाल लें आप, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 हैज़ रियल सॉल्यूशन। अच्छा मुझसे मिस्टेक हुई है, 2 मिनट, ये रही बेटा मुझसे ये मिस्टेक हुई है। रियल सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। नो रियल सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखा हुआ है नो रियल सॉल्यूशन, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर दीजिएगा, ये हमारी लेस देन वाली साइन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक हो गया। ये भी लेस देन और ये लेस देन, ये भी लेस देन, ठीक है। बहरहाल बाकी सब सही है। अब आपने करना क्या है, इसमें रियल सॉल्यूशन की बात करें तो रियल सॉल्यूशन पर हम आएंगे।
यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, तो वही वाली बात यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है 2 फिर 6, मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास -6 और -6 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। जब आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट याद रखिएगा 0 होता है, जब ग्रेटर देन होगा तो हमारा रियल सॉल्यूशन होता है, और लेस देन होता है तो हमारा इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप एक बार। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि भाई यस, तो मैं सॉल्व पुट कर रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है आपके पास f of x is a function which is equals to k minus 2x, ठीक है। और इस जगह दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g of x equals to 2x minus 5, ठीक है। अब इस जगह पर करना क्या है आपने, you have to find the value of k at the end, ठीक है। और for which the equation is g of f of x equals to k, फिर आगे कह रहा है has real solution, ठीक है ना। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल हमारे पास, बस इस जगह पर जो वैल्यू हमारी है वो यहाँ पर अननोन दी गई है। प्रीवियस सेक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट पर थी। यहाँ पर क्या है, हमारी जो वैल्यू है वो आपने इस जगह भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो अब करेंगे किस तरह से इसको हम सॉल्व। आपने करना क्या होगा, सबसे पहले इस f को उठाकर आपने इसमें पुट कर देना है, इक्वल्स टू के करेंगे, के को एक साइड पे रखिएगा और फिर इसको एक इक्वेशन बना के सॉल्व करिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बस ये बता रहा हूँ कि रियल सॉल्यूशन कब होता है हमारे पास फंक्शन का, जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मुझे करके बताइएगा ज़रा, इसको फिर मैं चेक करूँगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे करेंगे आप इसको, आप f को उठाकर बस इसमें पुट कर देंगे और इक्वल्स टू के करेंगे। जब एक इक्वेशन बन जाएगी वहाँ से आप के को एक राइट हैंड साइड पर ले जाके और फिर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ सी में के ज़रूर आएगा, ठीक है। फिर आपने उठाकर इक्वेशन के अंदर पुट कर देना डिस्क्रिमिनेंट की और वहाँ से आप सॉल्व कर देंगे उसको बस एंड में, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और वो लिखा हुआ है यस, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें कहता है कि भाई फंक्शन को इस तरह से लिखा है इसने, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है कि k माइनस 2x फंक्शन है और g ऑफ x एक फंक्शन है, वो क्या है हमारे पास 2/x, ठीक। तो अभी आपके पास ये फंक्शन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, ठीक है ना, फॉर विच द इक्वेशन f of g of x, ठीक है ना, इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा हुआ है x, ठीक है। इसने इसको चेंज कर दिया यहाँ पर, हैज़ टू इक्वल रूट्स। तो अब यहाँ पर इक्वल रूट्स की थोड़ी बात इसने अलग करी है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। फंक्शन भी इसने कंपोजिट की बात करी है, फंक्शन कंपोजिट अगर होगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, इक्वल रूट्स को मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि इस इक्वल रूट्स में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास वो क्या होता है,
ज़ीरो, ठीक है ना। तो पहले तो आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फंक्शन जी को उठाकर एक्स में पुट कर देना। तो मतलब ये बन जाएगा हमारा के माइनस टू और ये बन जाएगा 2 अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इक्वल्स टू क्या करना है मुझे, कंडीशन के हिसाब से इक्वल्स टू एक्स पुट करना, तो यहाँ पर इक्वल्स टू मैं क्या कर दूंगा, एक्स, ठीक। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा माइनस का 4 अपॉन एक्स और ये इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, एक्स। इसके एल्सियम लेंगे तो के मल्टीप्लाई एक्स, के एक्स हो जाएगा, माइनस का 4 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। एक्स को वहाँ शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास के एक्स माइनस का 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर आपके पास के साइड पे जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का के एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, वैल्यू ऑफ बी फाइंड कर लेंगे और वैल्यू ऑफ सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपने पुट कर देना फार्मूला के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। याद रखिएगा इस जगह पर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो अब वैल्यू बी पुट कर दें ज़रा, तो वैल्यू बी तो हमारे पास के दी हुई है स्क्वायर माइनस का 4a और ये c इक्वल टू क्या पुट करना है मुझे, इसको 0 के। तो ये बन जाएगा के स्क्वायर 16 इक्वल्स टू के, तो वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगी हमारे पास, के स्क्वायर इक्वल टू 16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। तो वैल्यू ऑफ के जो है वो हमारी दो आ चुकी हैं, एक +4 दूसरी -4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, अच्छा, इसके बाद देखता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन अगर इस तरह के दिए हुए तो हम सॉल्व करते हैं उसको भी। जी, यहाँ पर सवाल दिया गया है आपको और वो सवाल क्या है, लिख रहा है कि भाई एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक। कहता है कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। इसमें दो पार्ट्स हैं, फाइंड द set of values of x for which f of x is greater than equal to 7। और इसका बी पार्ट क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 in the form of x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो ये तो हम ये बी वाला पार्ट तो पहले हम करके आ चुके हैं, अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक्स के अंदर, तो उसको तो हम आसानी सॉल्व कर लेंगे अभी, ठीक है। बाकी पहले ये वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद बी पे जंप करेंगे हम। तो आए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है भाई, सॉल्यूशन। फंक्शन दिया गया आपको और कह रहा है भाई आप सॉल्व करें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो हम बस उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर -4 फंक्शन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो अब आपने करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4, ये 7 उस जगह पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, यार आज असल में हेलो असल में यहाँ पर बारिश का सिलसिला ऑन है यार, अभी कल भी बारिश तेज़ हुई है
लाइट तो अभी आई है, पाकिस्तान को पता है लाइट का सीज़न क्या है, इसलिए थोड़ी सी अटक होगी। बहरहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको मैं सेंड कर दूँगा अभी। अच्छा, तो यहाँ पर आपने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सॉल्व करेंगे इस पर हो जाएगा माइनस का 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू एक्सपेंड करनी है ना आपने। तो यहाँ पर आप a को कंसिडर कर लेंगे सर 1, b को कंसिडर कर लेंगे माइनस का 2 और c को कंसिडर कर लेंगे माइनस का 3। फार्मूला लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2 प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर मतलब माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या दिया हुआ 1 और c डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो बनेगा आपके पास x इक्वल्स टू ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और उसके बाद 12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइड बाय 2a मतलब 2, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रेडिकल 16 डिवाइडेड बाय 2। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x के दो वैल्यू दे देंगे प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा, अल्लाह का भला करे, माइनस का 1। अब बेसिकली ये जो फंक्शन था हमारे पास दरअसल ये इनइक्वलिटीज में गिवन था, मतलब ये कह रहा था फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। ठीक है ना, तो अभी आपने क्या कर देना है, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको आपने इनइक्वलिटीज जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, इनइक्वलिटीज जो टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस, वहाँ से आपने इसको सॉल्व करना होगा। मतलब अब 3 आ चुका है और दूसरा -3 आ चुका है, तो हम यहाँ पर हम वही इनइक्वलिटीज की सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके, ठीक है ना, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ देखिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, रूट्स निकालेंगे, रूट्स निकालने के बाद नंबर लाइन लगाएंगे, नंबर लाइन पर आप फिर एक रीजन बनाएंगे। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा x इज और, ठीक है ना, चलो जी। तो ये हमारे पास का रीजन है, इसको आप जब गो थ्रू करेंगे ना तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास ये होगा जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके।